इस बजट में भारतीय सेना होगी मजबूत, टैक्सेशन में कोई राहत नहीं। बजट में मिडिल क्लास खाली हाथ, सारा जोर उद्योगों पर। अब दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल बनाएगा भारत। 3 नए आयुर्वेदिक एम्स खोलने की भी हुई घोषणा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार और मैं साक्षी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में अपना लगातार 9वां केंद्रीय बजट पेश किया है। करीब 85 मिनट के भाषण में उन्होंने हेल्थ, फार्मेसी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे और इंडस्ट्रियल ग्रोथ से जुड़े कई अहम ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री ने साफ किया कि इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी नौकरी पेशा और मध्यम वर्ग को टैक्स के मोर्चे पर कोई राहत नहीं मिली है। हालांकि बजट में सरकार का फोकस बड़े प्रोजेक्ट्स और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर साफ नजर आया है। इस बजट की बड़ी घोषणाओं की बात करें तो सरकार ने देश में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया है। साथ ही 3 नए आयुर्वेदिक एम्स खोलने की भी घोषणा की गई है। वहीं रेयर मिनरल्स को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। तमिलनाडु, ओडिशा और केरल में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसमें आंध्र प्रदेश को भी जोड़ा जाएगा। इसका मकसद दुर्लभ खनिजों की माइनिंग और प्रोसेसिंग को बढ़ावा देना है। रेलवे सेक्टर में पश्चिम बंगाल में नया फ्रेट कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च के लिए वित्त वर्ष 2026-27 में 12.2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सेमीकंडक्टर सेक्टर में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए सरकार इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च करेगी। मिडिल क्लास और फार्मेसी सेक्टर में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही फार्मेसी ग्रोथ के लिए बायो फार्मा शक्ति योजना शुरू की जाएगी। सरकार ने बड़ी राहत देते हुए कहा है कि कैंसर, डायबिटीज और ऑटो इम्यून बीमारियों की दवाइयों पर इंपोर्ट के समय कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। लंबे समय तक चलने वाली गंभीर बीमारियों की दवाइयां भी सस्ती होंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए इस सेक्टर का बजट बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। हालांकि बजट में कई चीजें सस्ती और महंगी भी हुई हैं, लेकिन आम आदमी को सीधा फायदा देने वाली कोई बड़ी घोषणा नजर नहीं आई है। देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डिफेंस बजट बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। सरकार के फोकस वाले क्षेत्रों की बात करें तो आने वाले वित्तीय वर्ष में सरकार का जोर मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहेगा। पुराने और बंद पड़े इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को दोबारा शुरू किया जाएगा। स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज को बड़े स्तर पर आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही नए रोड नेटवर्क, रेलवे लाइन और कॉरिडोर बनाकर देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। इकोनॉमी की स्थिरता बनाए रखने के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर फोकस रहेगा और उभरते शहरों को बिजनेस और इकोनॉमिक हब के रूप में विकसित किया जाएगा। कुल मिलाकर बजट 2026 में सरकार ने बड़े प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल ग्रोथ और भविष्य की तैयारी पर जोर दिया है, लेकिन आम आदमी को तुरंत राहत देने वाला बजट नहीं माना जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।